हेलो दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। आज की कहानी है एक ज़हीन लेकिन बदकिस्मत नौजवान की, जिसकी जिंदगी बारी सोहबत और लालच ने तबाह कर दी। ये जनवरी 2018 की बात है, जब मार्क विलियम्स नामी एक मशहूर क्रिप्टो एक्सपर्ट लास वेगास के एक बड़े होटल में ठहरा हुआ था। मार्क को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता था, क्योंकि वो इस शोबे में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुका था। इस दिन मार्क ने क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ था, कुछ अहम फाइल्स और डेटा तरतीब दे रहा था, जब उसके फोन पर एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया। ये पैगाम गूगल सर्विसेज के नाम से था, लेकिन मार्क ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है। मार्क ने जल्दी से अपने अकाउंट्स को महफूज करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स न सिर्फ इसके ईमेल अकाउंट्स बल्कि इसके ब्लैकबेरी फोन तक रसाई हासिल कर चुके थे। मार्क का ब्लैकबेरी फोन 50 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से मुंसलिक था, जिनमें $2 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी मौजूद थी। चंद मिनटों में हैकर्स ने ये सारी रकम चुरा ली। ये वाकया एक नौजवान हैकर जैक टेलर की वजह से पेश आया, जो बॉस्टन में रहता था। जैक सिर्फ 21 साल का था, लेकिन इसकी जहानत का कोई मुकाबला नहीं था। जैक का ताल्लुक एक आम फैमिली से था, जो माली मुश्किलात का शिकार थी। ताहम जैक अपनी तालीम में बहुत अच्छा था और हमेशा स्कूल के सबसे ज़हीन तलबा में शुमार होता था। इसे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। जैक एक खामोश और संजीदा लड़का था, जो ज्यादातर अपना वक्त पढ़ाई या इंटरनेट पर गुजारता था। इंटरनेट पर जैक की मुलाकात कुछ हैकर्स से हुई, जो लोगों को धोखा देकर उनके बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी चुराते थे। जैक, जो पहले से कोडिंग और टेक्नोलॉजी का शौकीन था, इन हैकर्स के करीब हो गया। ये हैकर्स जैक को समझाने लगे कि लोगों को लूटना एक स्मार्ट बिजनेस है, और जैक उनके झांसे में आ गया। यूं एक ज़हीन और मासूम नजर आने वाला नौजवान जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था। इन हैकर्स ने जैक को एक खास तरीका सिखाया, जिसे सिम स्वैपिंग कहा जाता है। ये एक खतरनाक हैकिंग तकनीक है, जिसमें हैकर्स किसी शख्स के मोबाइल नंबर को उसकी सिम से निकालकर अपनी सिम में मुंतकिल कर लेते हैं। जब नंबर उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो वो इस शख्स के तमाम मैसेजेस और ईमेल्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। इस तरीके से हैकर्स न सिर्फ ईमेल्स बल्कि बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को भी हैक कर सकते हैं। जैक ने जल्द ही ये तरीका सीख लिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। पहले तो वो छोटे मोटे अकाउंट्स हैक करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जैक अब लाखों डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर चुका था। उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली और महंगे कपड़े पहनने लगा। जैक ने अपने शानदार तर्ज जिंदगी को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग हैरान थे कि अचानक जैक के पास इतना पैसा कहां से आ गया। जैक की रंगीन और बेखौफ जिंदगी ज्यादा देर तक छपी ना रह सकी। इसके सोशल मीडिया पोस्ट्स ने न सिर्फ लोगों बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुतवज्जे कर लिया था। FBI पहले ही इस किस्म के साइबर जराइम के एक गिरोह की तलाश में थी, और जैक का प्रोफाइल उनकी नजरों में आ गया। जैक की तमाम तर सरगर्मियों को खुफिया तौर पर मॉनिटर किया जाने लगा। एजेंसी ने इसकी माली लेन देन, बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो को तफसील से जांचा। वो जान चुके थे कि जैक के असासे इसकी कानूनी आमदनी से कहीं ज्यादा थे। जैक के दोस्तों और साथियों से भी पूछगुछ की गई, जिनमें से कई ने बिलाखिर उसके खिलाफ गवाही दी। 12 जुलाई 2018 को जैक ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से यूरोप जाने के लिए फ्लाइट बुक की। वो यूरोप के एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत के लिए जा रहा था, जहां वो अपनी नई स्पोर्ट्स कार और महंगे लिबास के साथ मजीद लोगों को मुतासिर करने का इरादा रखता था। लेकिन FBI पहले से तैयार थी। जैसे ही जैक ने एयरपोर्ट पर चेक इन किया, खुफिया एजेंट्स ने इसके आसपास पोजीशन ले ली। जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़ा था, एजेंट्स ने इसे पकड़ने का फैसला किया। जैक हैरत में मुब्तला हो गया जब 2 एजेंट्स ने इसे बाजू से पकड़ लिया और कहा, मिस्टर टेलर, आपको साइबर क्राइम और क्रिप्टो करेंसी हैकिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद जैक को पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया, जहां इसके सामने इन तमाम शवाहिद को पेश किया गया जो उसके खिलाफ इकट्ठे किए गए थे। जैक ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इसे इसकी तमाम सरगर्मियों की तफसीलात दिखाई, तो वो खामोश हो गया। इसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर आलात से हासिल करदा डेटा ने इसके जराइम को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। जैक के बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इसने 2 साल में तकरीबन $50 लाख चोरी किए थे। अदालत में जैक ने अपने जराइम का एतराफ कर लिया। उसने बताया कि वो सिर्फ पैसों की लालच और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस रास्ते पर चला था। जैक ने यह भी कहा कि वो खुद नहीं समझ सका कि कब वो बुरी सोहबत और जुर्म के इतने गहरे जाल में फंस गया। अदालत ने जैक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उसके तमाम गैर कानूनी असासे जब्त करने का हुक्म दिया। जैक के लिए यह फैसला एक बहुत बड़ा धचका था। इसके वालिदैन, जो उसकी जहानत पर हमेशा फख्र करते थे, इसके जुर्म की खबर सुनकर टूट गए। जैक ने जेल में अपने इब्तिदाई साल बहुत मुश्किल से गुजारे। उसे अपनी जिंदगी के गलत फैसलों पर शदीद पछतावा था।
जेल में इसने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया और साइबर सिक्योरिटी के उसूलों पर काम शुरू किया ताकि वो अपनी रिहाई के बाद लोगों को हैकिंग से बचाने के लिए कुछ मुस्बत कर सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बुरी सोहबत, लालच और जुर्म वक्ती खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। जैक की जिंदगी इस बात का सबूत है कि जहानत को सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये भी इंसान को बर्बाद कर सकती है।